शांति। आज सबसे महत्वपूर्ण और सीक्रेट जो हम सभी को जानना है, आज के समय में हम सभी जो सुना है, जो हमारे फोरफादर किए हैं, जो समाज में चल रहा है रीति नीति, उसी अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं, उसी अनुसार उसी प्रमाण हम चल रहे हैं। पर हमें भी स्वयं परमात्मा से दिव्य बुद्धि मिला है, हमें भी, हमारे अंदर भी बुद्धि है। हम कभी प्रयोग जरूर करें। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसके पीछे जो सीक्रेट है वो जरूर समझें। जैसे आज का टॉपिक ये है, जैसे हम भगवान को लेते हैं, सुप्रीम को लेते हैं, सुप्रीम पावर को लेते हैं, सभी अपनी अपनी भावना से एक एक इष्ट देव को रखे हुए हैं और इधर सभी के मुख से निकलता है गॉड इज वन, भगवान एक है, मानते अलग अलग है। आज के समय में जितना भी संघर्ष हुआ है, अगर हम एनालिसिस करें, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ज्यादा हुआ है। पर ये क्या शोभा देता है? ऐसे कहते हैं, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित नाम तब वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार है, हम सभी एक पिता के संतान है। वी ऑल आर द चिल्ड्रेन्स ऑफ सुप्रीम एंड गॉड इज ओनली वन। देन व्हाई देयर इज war? Why there is conflict? And why there is confusion? कुछ समय आज जरूर इस विषय पर विचार करें। ऐसे कौन से रूप में उनका रियल स्वरूप क्या है? किस रूप में हम संसार में उन्हें ले आए और किस रूप में उनको संसार को दर्शाएं, जो हर कोई अनुभव करे। एस He is my Father. He is Almighty Authority. He is the God of all God and Goddess. He is the Father of all souls. सभी धर्मों में अपनी अपनी मान्यता है, फिर भी एक कॉमन बात है जो हर धर्म में बोला गया है। बहुत अच्छी भावना से हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। मन में अंदर तो श्रद्धा है, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है, पर प्रैक्टिकली हम क्या भगवान के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? भगवान है कौन? जैसे कोई व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर उनका प्रॉपर एड्रेस हमें पता हो, उनका नंबर हमें पता हो, उनका नाम, उनका परिचय हमारे पास हो, तो उनके साथ कम्युनिकेशन रखना इजी होता है। वैसे ही अगर परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस भी रूप में, जिस भी नाम से आप उनको पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या उनका यथार्थ परिचय हमारे पास है? अगर यथार्थ परिचय मेरे पास है, अगर यही रियलिटी है, दिस इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ द सुप्रीम, देन व्हाई नॉट all are accepting this principle? then सभी क्यों उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो अपनी भावना से हमने कुछ बनाया है, अपनी भावना से हमने कुछ सेट किया है। हम जिनको फॉलो भी कर रहे हैं, अगर उनके भी सिद्धांत को समझ जाएंगे, तो भी भगवान के प्रति हमारा जो भाव है, भगवान के प्रति हमारा जो सिद्धांत है, मंतव्य है, वो भी परिवर्तन जरूर होगा। सभी धर्मों में अगर एनालिसिस करें, आज हिंदू धर्म की ओर अगर जाएं, जहां पे 33 करोड़ गॉड एंड गॉडेजेस पूजे जाते हैं, फिर भी कहते हैं देवों का देव महादेव, सभी देवों का ईश्वर, सर्वेश्वर शिव को ही माना गया है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में जीसस को
हम याद करते हैं, उन्हें हम प्रेरणा के रूप में लेते हैं। उन्होंने भी कहा है, आई एम द मैसेंजर, आई एम द सन ऑफ सुप्रीम, आई एम नॉट द गॉड, गॉड इज लाइट। सिख धर्म भी देखिए, एक ओंकार निराकार। उन्होंने भी अपने आप को भगवान के रूप में नहीं लिया। उन्होंने भी वो एक है, निराकार है, वो ओंकार है, वो उनको भी उन्होंने वो ज्योति स्वरूप में लिया है। आज जापान में भी जो बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु है, वो सभी भी एक लाइट के रूप में लेते हैं। एक जलता हुआ दिया रख के अपने ध्यान केंद्रित करते हैं। आज मुस्लिम धर्म में भी मक्का मदीना में जो सिंबल रखा गया है, वो भी ज्योति स्वरूप काबा का जो पत्थर रखा गया है, जो सिंबलाइज किया गया है, ज्योति स्वरूप ईश्वर का ही प्रतिरूप है वो। आज सभी जो अलग अलग मंदिरों में देखिए, सभी जगह अगर जाएंगे, सब जगह पे एक ऐसा राज रहस्य सीक्रेट, सभी मंदिर के पीछे, सभी पूजा तीर्थ के पीछे, वो भी अगर हम एनालिसिस करेंगे तो भी यही अनुभव करेंगे, सुप्रीम पावर इज ओनली वन। उसे कोई रामेश्वर कहते, कोई गोपेश्वर कहते, कोई कृष्णेश्वर कहते, कोई सर्वेश्वर कहते, कोई मुक्तेश्वर कहते। तो वही सर्व का ईश्वर अलग अलग नाम रूप में सभी मानते हुए भी वो एक ईश्वर है, ये सभी मानते हैं। तो अगर वो एक है तो क्यों ना हम उसी स्वरूप में उन्हें स्वीकार कर लें, अपने हिसाब से उनका रूप क्यों दें। अगर एक ही रूप में हम उन्हें स्वीकार कर लें, हम सभी के बीच में भी एकता आने में कोई मुश्किलात नहीं। तो भाईचारा जो है, जो कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सिर्फ कहने मात्र नहीं रह जाएगा, ये प्रैक्टिकल हम सभी अनुभव भी करेंगे। और जो मतांतर है देश देश के बीच में, आपस में ये सब मतभेद खत्म होगा। अपने आप को एक अलग धर्म में कैटेगराइज करके एक अलग रूप दिखा रहे हैं, परंतु हम सभी एक ईश्वर की रचना है, उनके संतान हैं। एक ही हम सिंबल में, एक ही स्वरूप में आ जाए तो फिर कितना आसान होगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है, क्या वो अपने माथे पे तिलक लेकर के हिंदू धर्म के कहला कर आता है? क्या वो अपनी दाढ़ी रख करके, पगड़ी पहन करके सिख धर्म के वो कह करके आता है? या वो मुसलमान का जो अपना वो स्वरूप है, तो उसी स्वरूप में वो आता है? एक छोटा सा बच्चा, चाहे हिंदू धर्म का है, चाहे मुस्लिम धर्म का है, चाहे क्रिश्चियनिटी का है, चाहे सिख धर्म का है, कोई भी धर्म का, कोई भी वर्ग का, सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं। तो फिर हम बड़े होने के बाद अपने आप को अलग अलग क्यों कर देते हैं? क्यों नहीं जैसे हम बच्चे थे, जैसे स्वरूप में हम आए थे, वैसे ही सिंपल से ही सहजता से अगर हम आगे बढ़ जाएं, सोचिए कितना मतभेद खत्म हो जाए। हम सभी एक पिता के संतान हैं, इसे स्वीकार करें। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत एकता में है। आज कोई भी परिस्थिति, चाहे पर्सनल अपने लाइफ में, समाज में, अपने देश में या पृथ्वी में, तो अगर सभी मिलकर उससे सामना करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितना इजी हो जाता है। दूसरा बात यह है, हमें ये बात भी समझना है, हम ईश्वर के संतान होने के बावजूद भी हम इतने साधारण कैसे हैं? क्या राजा का बच्चा कभी भिखारी हो सकता है? क्या कोई भी प्रोफेसर का बच्चा बिल्कुल अनपढ़,
शिक्षा क्या उन्हें पता नहीं है? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, तभी संभव है जब वो बच्चा का संबंध अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, वो बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। संबंध अगर नहीं है तो फिर प्राप्ति की अनुभूति भी नहीं है। राजा का बच्चा भी भिखारी हो सकता है अगर पिता के साथ संबंध नहीं है। अगर ईश्वर के संतान होने के बावजूद भी हम इतने साधारण है, वो शांति का सागर है, हम अशांत है। वो पवित्रता का सागर है और हम अपवित्र है। सहनशीलता का स्रोत है और हम क्रोध का मूर्त है। कैसे संभव है? इसमें स्पष्ट प्रमाणित है उनके साथ हमारा संबंध नहीं है। जिनके फादर भाग्य विधाता हो, शांति दाता हो, उन्हें शांति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उस शांति के लिए आज पेड़ के नीचे, आज मंदिर में, आज गुरुद्वार में, मस्जिद में, आज अलग अलग स्थानों में, आज व्यक्ति वस्तु वैभव में ढूंढ रहा है, जबकि वो शांति की शक्ति की अधिकारी है, क्योंकि उनके पिता जो है वो शांति के सागर है। वो सुख दाता है, दुख हरता, सुख करता है। और हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा हुआ रहता है। कैसे संभव है? तो ये सब हर प्रकार के जो परेशानी है, इससे मुक्त होना है तो हमें फिर से जो प्यारा सा संबंध, अविनाशी संबंध अपने अंतर शक्ति, आत्मशक्ति और परम शक्ति के साथ उस संबंध को हमें अनुभव करना होगा। हमें स्वीकार करना होगा वो हमारे पिता है। सिर्फ गायन मात्र नहीं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। प्रैक्टिकल में हमें उनके संतान के नाते वो जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान के भंडार है, वो एक एक स्वरूप हमें अपने अंदर अनुभव करना होगा। ज्ञान सूर्य है, हम उस प्रकाश से प्रकाशित, हमारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं है। सुख दाता है, हम सुख स्वरूप है। दुनिया में जिसको लेकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छा अच्छा विचार दे रहे हैं, इसके पीछे यही सीक्रेट है। जब हम अपने स्वधर्म में, अपनी स्वस्थिति में आ जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा पिता कौन है, जब वो अधिकारी स्वरूप में आ जाते हैं तो उस शक्ति को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम कुछ भी असंभव हमारे लिए फिर नहीं रहता। यूनिवर्स से और सुप्रीम, ये दोनों के साथ हमारा नाता गहरा है। हम जो संकल्प यूनिवर्स को देते हैं, मल्टीपल रिटर्न हमारे पास आता है। हम जो संकल्प प्यारे प्रभु पिता को देते हैं, उसका रिटर्न में 1000 गुना वो शक्ति की प्रवाह हमारी ओर देते हैं। अगर हमें स्टेबल रहना है, अगर हमें सुख की अनुभूति में रहना है, हर पल को एंजॉय करना है, एक एक सेकेंड को हमें बहुत अच्छे से अच्छे रूप में बिताना है, तो अपने संकल्प को स्वयं पर प्रभु पिता के सामने उस स्थिति के साथ, सुखदाता के संतान, सुख के अधिकारी आत्मा है हम, मांगना नहीं है, उसके अधिकारी है। यूनिवर्स को बता दे 5 तत्वों में हमारे संकल्प का गुंजन, वो शक्ति का प्रभाव और उसके रिटर्न में हमें वो शक्ति की आकर्षण। कोई भी चीज को आप संकल्प में लेते हैं, इसको हम दुनिया में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्ट करना यानी अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प क्रिएट करना। जो आप है, जैसा आप है,
आपको मिल गया ऐसा थॉट्स क्रिएट करो, ऐसा मैसेज देते हैं। पर प्रैक्टिकल में आप हो ही अधिकारी आत्मा, आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको स्वरूप में टिकने की जरूरत है। चले आज एक जीवन में एक नया परिवर्तन। आप कौन है, क्या है, किसके साथ आपका संबंध है, उसी नशे और उसी स्वरूप के साथ जीवन बिताएं। ईश्वर को अपने लाइफ में आवाहन करें, अपने घर में उनका उपस्थिति का अनुभव करें। आपके घर का मेंबर वो भी है। आप अगर 5 मेंबर है, आज से आपके फैमिली में 6 मेंबर हो गए, तो वो जरूर अनुभव करें। आप देखेंगे जिनके घर में स्वयं ईश्वर, स्वयं सुप्रीम पावर जिनके घर का मेंबर हो, तो उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आ ही नहीं सकता। वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, अनेकों के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। यही उम्मीद है। आप अपने आंतरिक शक्ति को अनुभव करें कि शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति आत्मशक्ति में हूं और मेरे पिता स्वयं सुप्रीम शक्ति, परम शक्ति, परमात्मा है। उनके संतान के नाते मैं अधिकारी हूं, शांति की, शक्ति की अधिकारी, प्रेम की अधिकारी, पवित्रता की अधिकारी, ज्ञान की अधिकारी, दिव्य गुणों की अधिकारी। प्रभु पिता के ऊपर मेरा अधिकार है क्योंकि वो मेरा है और मैं उनकी हूं। ये अनुभव जीवन में रखते हुए चले। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संसार में ताकत नहीं जो हमारे इस स्वरूप से हमें नीचे ला सकता है। चले एक नए स्पिरिट, एक नई उम्मीद, एक नए विचार, एक नई मुस्कान अपने जीवन के लिए रखते हुए एक सुंदर अनुभव में दिनचर्या का अनुभव करते चले। ओम शांति।